तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि उनका ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा 5 दिन हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा 10 दिन हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा 15 दिन 20 दिन हो गया, लेकिन अभी तक मेरा पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। मेरा फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रो एप्लीकेशन में एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप 2024-25 में नए तरीके से फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। मेरे केस में आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग यहां पर एक्टिवेट है। और चूँकि देखिए पहले के सिस्टम में क्या था कि बहुत ही आसानी से एक्टिवेट हो जाया करता था, लेकिन समय के साथ साथ सिक्योरिटी की वजह से जो है कि सीईओ में काफ़ी सारा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से अब आसानी से एक्टिवेट नहीं होता है। यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर सिंपली एक्टिवेट एफएनओ पर सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना रहता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा, जो ऑलरेडी पहले से लिंक कर रहता है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, पहला वेरीफाई वाया बैंक स्टेटमेंट, यानी कि दो तरह से आप यहाँ पर जो है कि अपना जो है कि एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तो जो है कि बैंक के थ्रू, सेकेंड है मैनुअली। या मैनुअली में आप लोग को सिंपली इनकम प्रूफ अपलोड करना रहता है, जबकि बैंक के थ्रू अगर आप करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका जो डिटेल है उसे कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम प्रूफ में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आता है। पहला है देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है, दूसरा सैलरी स्लिप है, तीसरा फॉर्म 16B है, और चौथा जो है कि ITR एक्नॉलेजमेंट है, और पांचवा DP रिपोर्ट है। ठीक है, आप इन पांचों तरीकों से जो है कि फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि भैया मैंने जो है कि बैंक का स्टेटमेंट सही तरीके से अपलोड किया है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो है कि DP रिपोर्ट भी सही तरीके से अपलोड किया है। एक मेरे भाई का ये कमेंट आ रहा है कि भैया मैंने 5,000 रुपये का होल्डिंग्स लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को बता दें कि देखिए अगर हम 10,000 रुपये का मान लीजिए 5,000 रुपये का अगर आप होल्डिंग ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्टिवेट हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रो एप्लीकेशन ये देखती है कि आप वास्तव में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लायक हो या फिर नहीं, आप कितना बैलेंस अपने पास रखते हो। क्योंकि देखिए फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो सर्विस है एक तरह से ग्रो में फ्री है, एक तरह से मानो तो ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर के बस केवल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड होने पर 20 रुपये का चार्जेस लगता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कंपनी ये जज करती है कि आप वास्तव में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर नहीं, आपके पास फंड है कि नहीं। तो उसके लिए फंड को दिखाने के लिए या तो आप जो है कि पेमेंट ऐड करके कम से कम 15-20 ट्रांजैक्शन कर लीजिए। मेरा 15-20 ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी का शेयर बाई कीजिए और सेल कीजिए, शेयर बाई कीजिए और शेयर सेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को केवल जानकारी पर्पज़ के लिए बता दूँ, डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि मैं केवल आप लोगों को जानकारी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, किसी भी तरह का मैं ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप जो है कि किसी भी कंपनी का शेयर बाई कीजिए और सेल कीजिए। अदरवाइज अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉसेस अगर आप बुक करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो बेसिकली आप लोग को करीबन देखिए 15-20 ट्रांजैक्शन करना होगा, यानी कि 10-15 कंपनियों का शेयर बाई कीजिए और सेल कीजिए। भले ही आप जो है कि 10 से 12 दिनों के अंदर में ये काम कीजिए, लेकिन कम से कम 10-15 ट्रांजैक्शंस आपके पास होने चाहिए। उसके लिए DP रिपोर्ट आप लोगों को सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर डीमेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सिंपली डीमेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसी के थ्रू जो है कि आप लोग जो है कि यहाँ पर एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरह का बैंक का स्टेटमेंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे भाई लोग जो है कि बैंक का स्टेटमेंट लगाते हैं ना, तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं कि या तो स्टेटमेंट जो है कि 3 महीना का लगा देते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि 6 महीने का स्टेटमेंट है, जबकि कुछ लोग का जो है कि 15 दिन का लगा देते हैं स्टेटमेंट। जबकि कुछ लोग का कंडीशन ये है कि खाते में ट्रांजैक्शन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी वो 6 महीना का स्टेटमेंट लगा दिए, पता चला 6 महीना में 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये भैया ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा रहता है अनलॉक रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, और करीबन 3 से 4 दिनों के अंदर में, अधिक से अधिक 3 से 4 दिन नहीं तो 24 घंटे के अंदर में आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपका जो है कि रिजेक्ट हुआ है कि आपका सक्सेस हुआ है। मेरे बताए गए तरीके को आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग का 100% एक्टिवेट होगा। अदरवाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।